अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती सर हैं और मनीष कश्यप तमिलनाडु के विवाद में लगातार घिरते जा रहे हैं। तमिलनाडु में जैसे ही एक खबर आया, उन्होंने अपने सच तक प्लेटफॉर्म पर खबर चलाएं तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु में मजदूरों की पिटाई के बारे में। उस समय से उनके ऊपर 3 केस हुआ। जब केस हुआ तो लगातार वो घिरते गए, लगातार वो भी अपना पक्ष रखें और लगातार पुलिस अपना कार्रवाई करते जा रही है और एक तरफ ये भी अपना बातों को रख रहे हैं, लेकिन वो घिर गए हैं। अभी हम पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती के पास हैं और जानते हैं कि क्या हो सकता है उनके ऊपर, क्या ये सब चीज़ों से उनको निदान कितना दिन में मिल पाएगा, कितना जल्दी मिल पाएगा, मनीष कश्यप जो हैं कब इन सब चीज़ों से छुटकारा पाएंगे, या बिहार पुलिस क्या कुछ कर रही है। सबसे पहले सीके टीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मनीष कश्यप के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो तमिलनाडु में जो मजदूर रहते हैं उनके प्रति जो है भ्रामक बात फैलाए हैं। इसी के ऊपर लेकर के बिहार पुलिस केस भी की है। बिहार पुलिस नहीं, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा केस किया गया है। देखिए, अभी जो फिलहाल इन तमाम खबरों से तो लोग पूरी तरह से अवगत हैं ही और एक चर्चा का विषय समाज के अंदर बना हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल जो ताज़ा अपडेट जो है, जो अभी प्रेस विज्ञप्ति पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी की गई, उसके मुताबिक वारंट उनके खिलाफ वो निर्गत हो चुका है और उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। लगभग 42 लाख रुपया का एक अकाउंट और कुछ एक अकाउंट में और भी पैसे हैं। तो तमाम तरह की चीज़ों को ये दबाव बनाने के लिए ताकि वो सरेंडर करे या गिरफ्तार हों, तो पुलिस जो है सो अभी फिलहाल मनीष कश्यप मुसीबत में जो है उनकी बढ़ाने की पूरी तरह से जो है सो पुलिस के द्वारा नकेल कसने की तैयारी की जा चुकी है। और ऐसे परिस्थिति में मनीष कश्यप को पुलिस को डायरेक्ट चैलेंज करना अभी थोड़ा महंगा पड़ रहा है। तो अभी फिलहाल यही कह सकते हैं कि लेकिन इसके मनीष कश्यप जी के पास अभी वो जो है कानूनी रूप से विकल्प है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। तो अब वो बेल के तरफ वो अपनी मूव करेंगे कि कानूनी न्यायालय में अपनी बात को कैसे रखेंगे, वो चीज़ अभी मैं माइक पर डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उनकी अपनी इंटरनल स्ट्रेटजी है। तो यही चीज़ समझा जाएगा। तो क्या पटना हाई कोर्ट के वकील उनको बचा लेंगे, उनको जेल जाने से? नहीं, ये कौन, देखिए वकील जो होते हैं एक माध्यम होता है। यदि कोई इंसान मुसीबत में तो एक सलाहकार होता है कि आप ऐसे कीजिए तो बचेंगे। तो कोई यदि ये पहले कह देते कि मैं हाई कोर्ट के वकील बचा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बचा लेंगे, ये बड़बोलापन है। ये कानूनी विकल्प है। देखिए, कानून के रास्ते से वो गए हैं तो कानून के रास्ते से ही उनको निकलने का प्रावधान। और कोई जरूरी नहीं कि यदि वो जिस तरह का एलिगेशन है वो यदि प्रमाणित हो जाता है। ये अपराध केवल एक अपराधों का बात नहीं है। अब पुलिस नए नए खुलासे कर रही है, नई हर रोज FIR कर रहे थे। एक FIR में बचाया जा सकता है अन्य तरह का, जैसे कि अब वो आर्थिक चीज़ में कि इतना पैसा अकाउंट में था तो क्या उन्होंने कभी तक टैक्स पे किया नहीं किया, तो एक अलग केस बनता है। तो वो तमाम तरह का चीज, नए नए केसों का हर आदमी के बारे में तो व्यक्तिगत तौर पर तो मैं जानता नहीं हूँ। इंटरनली उनके खिलाफ क्या क्या सबूत है, कितनी तरह का केस होता है, तो उन तमाम केसों पर निर्भर करेगा कि वो कितने दिन जेल में रहेंगे। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण में, तमिलनाडु के प्रकरण में मनीष कश्यप जो है सो व्यक्तिगत तौर पर उसको बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। एक तरफ से कह सकते हैं कि पूरी तरह मनीष कश्यप अभी फिलहाल बर्बादी के कगार पर नजर आ रहे हैं। आपके अनुसार क्या लगता है, वो क्या ज्यादातर बोले थे जिसके वजह से वो उनके ऊपर ये सब चीजें हो रही है, ये सब कार्रवाई हो रही है? देखिए, कानून का तो यदि आप किसी भी चीज़ को डायरेक्ट चैलेंज करते हैं तो हर सिस्टम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करती है। वो आप माइक लेके आप काम कर रहे थे और पुलिस के पास एक मौका मिला कानूनी रूप से दबोचने का, तो मौके की तलाश में थी और संजोगवश उनको मौका पुलिस को मिल गई, तो अपनी सब शक्तियों का उपयोग कर रही है। तो यही चीज़ आप कह सकते हैं। इस हालात में क्या कुछ करना चाहिए? इस हालात में पूरा संयम रखना चाहिए, कानून के प्रति सम्मान दिखानी चाहिए, समर्पण भावना रहना चाहिए, न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए और नैतिकता का ख्याल रखना चाहिए कि जब कभी भी आप माइक लेते हैं, न्यूज़ एंकरिंग करते हैं, तो ये सारे संदर्भ का, हर चीज़ का एक, देखिए बड़े बड़े जो भी मीडिया हाउस हैं उनके यहाँ लीगल एडवाइजर होता है। जी न्यूज़ हो, हिंदुस्तान पेपर हो, हर जगह कानूनी विशेषज्ञ होता है और उनके सहमति के बाद ही कोई टाइटल बनता है, किस बातों को रखना है, तब जाके वो फाइनल होता है। तो ये इन लोगों को भी कानूनी सलाहकार रखना चाहिए, तब कोई चीज़ों का प्रकाशित करना चाहिए। नहीं तो फिलहाल अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुसीबत में वो पड़ रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ देर पहले अपडेट आया है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा वो उनका अकाउंट जो है बंद कर दिया गया है। वो अकाउंट फ्रीज किया जाता है। हाँ, फ्रीज का मतलब है कि उनके अकाउंट से पैसा का लेन देन सब बंद हो जाएगा। तो इसीलिए जब आज किसी भी व्यक्ति की आज के डेट में परेशान करना हो तो सबसे पहले आर्थिक रूप से उसको पंगु बना दीजिए। तो वही आर्थिक रूप से उनको अभी पंगु बनाने की पुलिस की एक स्ट्रेटजी है, ताकि वो बेचैन होकर पुलिस के सामने या तो सरेंडर करे या कोर्ट में सरेंडर करे। ये
ये है। और बहुत बड़ा अपराध का इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है, तो अभी तक जो भी है वो अप टू 7 ईयर्स तक का प्रावधान है। इन्होंने 41 का नोटिस का लाभ दिया गया था जिसमें वो नहीं गए, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन 41 का जो लाभ का 41 का जो कंप्लेंट्स का वो व्यक्ति भी कस्टडी में गए तो इन्फ्रेक्शंस कर गया था। तो बहुत सारी दलीलें हैं जो कोर्ट में रखी जाएगी इनके तरफ से भी, लेकिन फिलहाल मुसीबत में वो नजर आ रहे हैं। यही चीज़ है, नट एंड सेल में यही कहा जा सकता है। पत्रकार का जो एक धर्म होता है कि आप एक जजमेंट नहीं देना चाहिए, दोनों पक्षों का प्रकाश करना चाहिए। यदि तो वो ऐसे परिस्थिति में थोड़ा बहुत वो अपनी मर्यादा का तो ख्याल लोगों को रखना ही चाहिए। अब उनके तरफ से मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि प्रवक्ता के तौर पर हम कानूनी बिंदु पर बात करना चाह रहे हैं। तो लेकिन सभी लोगों का, जो भी आदमी के, चाहे वो वकील हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर आदमी को अपनी भाषा का मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। मैटर ये नहीं करता है कि क्या बोलना चाहिए, मैटर ये करता है कि क्या मुंह से नहीं निकलना चाहिए। कुछ ऐसा शब्द बोल देते जो नहीं बोलना चाहिए, वही जो है सो आपके लिए मुसीबत का सबब बनता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें बोली गई जो लोगों को नहीं बोलना चाहिए। और अनट्रेंड आदमी, आप देखेंगे कि योग्य आदमी बहुत सोच समझ के बोलता है, जिसको जानकारी, आप उदाहरण स्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी एक लाइन की बात बोलने में वो 5 मिनट लगाते थे। तो वो एक लाइन, वो ऐसा नहीं कि उनको बोलना नहीं आता था, वो सोचते थे कि मैं प्रधानमंत्री के तौर पर हूँ, ऐसी बातें मुंह से ना निकल जाए जो नहीं बोलना चाहिए। तो समझदार आदमी को हमेशा वक्त लगता है, सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो और वो ज्ञानी आदमी हमेशा समय लेकर बोलते हैं। इसीलिए जिस टॉपिक पर आप विवेचना करने जा रहे हो, खबरें देने जा रहे हो, उस टॉपिक का संपूर्ण अध्ययन होना चाहिए। कुछ न्यूज़ वाले से प्रेरित होना चाहिए। जैसे अभी हम रवीश कुमार जी को सुनते हैं, तो वो देखिएगा कि हर चीज़ पर अपना वो अध्ययन करके तथ्यात्मक चीज़ों से लेकर आते हैं। तो इसी तरीके से आप कोई भी शब्द पर बोलते हैं, कोई टॉपिक लेते हैं, तो उस टॉपिक पर संपूर्ण अध्ययन के बाद ही आप माइक पर आइए, कैमरा पर आइए, न्यूज़ पर आइए, तो बेहतर होगा। तो चलिए, हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती हैं, जिनसे अभी बातचीत हो रहा था। और देखना यह है कि इस मामले में क्या होता है। क्या मनीष कश्यप जेल नहीं जाएंगे या जेल जाएंगे? मनीष कश्यप के जो है अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन आगे क्या होता है मैं अपडेट देते रहूँगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।